हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिता शर्मा और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक सिस्टम डिफाइंड बाय अ लैटिस, ये चीज़ हमने देखी थी। अब इससे ही रिलेटेड एक थ्योरम है, वो हम यहाँ कवर करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, फॉर एनी a and b in a lattice L रिलेटेड, ये इस तरीके से हम लैटिस को डिनोट करते हैं। A is related to A join B and A meet B is related to A। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। हमको गिवन पार्ट क्या है, हमारा गिवन पार्ट है ये वाली चीज कि हमको दो एलिमेंट दिए हुए हैं, कहाँ के, लैटिस के। तो ये है लैटिस फॉर्म कर रहा है, लैटिस फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है लैटिस की डेफिनेशन को होल्ड करा रहा है। लैटिस की डेफिनेशन होती है कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये जो एल है इस रिलेशन के साथ क्या बना रहा होगा, हमारा पोसेट फॉर्म कर रहा होगा। सेकंड चीज होती है हैव यूनिक लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये यूनिक इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ये लैटिस की डेफिनेशन है। विद एग्जांपल मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। अगर अभी भी आपको लैटिस की डेफिनेशन में कोई डाउट है तो आप उसको रिफर करके देख सकते हैं। तो ये लैटिस होता है। तो ये कंडीशन हमको गिवन है, हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो A है वो जो भी रिलेशन से ये लैटिस बना हुआ है, ये सेम रिलेशन से A रिलेट करेगा अपना A जॉइन B को और A मीट B रिलेट करेगा A को। ठीक है ना। तो ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। कैसे करते हैं प्रूफ, देखते हैं अपन इसको। अब by the definition of join ऑपरेशन का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे डेफिनेशन लगा रहे हैं। तो वहां से हमको मिलता है कि A जॉइन B इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एलिमेंट A एंड B। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा हुआ है और जो भी लैटिस की जितने भी लेक्चर है वहां पे भी आपने ये चीज देखी होगी कि A जॉइन B क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है। और A और B का जॉइन है तो इसका मतलब A और B का लीस्ट अपर बाउंड है। सिंस अगर A जॉइन B लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब जितने भी अपर बाउंड हमको A और B के मिल रहे हैं उनमें से सबसे मिनिमम वाला, सबसे छोटा वाला लीस्ट अपर बाउंड होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम इस स्टेटमेंट से हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं कि जो A जॉइन B है इज अपर बाउंड ऑफ A एंड B। अगर कोई भी चीज लीस्ट अपर बाउंड, मतलब जैसे कि लाइक अगर ऐसा यहाँ पे कुछ बना हुआ है हमारे पास, ये अगर हमारे पास 1 लिखा हुआ है तो 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, ये 2 होगा। लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 1 के लिए अगर हम लीस्ट अपर बाउंड देखते हैं या 1,0 के लिए अगर हम लीस्ट अपर बाउंड देखते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। बट अपर बाउंड की बात करें तो वो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है एंड सो ऑन, ये सारे अपर बाउंड है। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर A जॉइन B लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब है ये जो लीस्ट अपर बाउंड की जो वैल्यू आ रही है, लाइक यहाँ पे हमने एग्जांपल में 2 ली हुई है, तो ये एक तरीके से अपर बाउंड भी लीस्ट है तो अपर बाउंड तो होगा ही होगा। यहाँ से ये स्टेटमेंट मिलता है। अब सिंस A जॉइन B अपर बाउंड है A एंड B का, तो A जॉइन B इज अपर बाउंड ऑफ A ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए अपर बाउंड है दोनों का। ठीक है, तो 0 का भी अपर बाउंड और 1 का भी अपर बाउंड, इन दोनों का जो अपर बाउंड होगा वो है ये 2, वो है यहाँ पे ये A जॉइन B। ठीक है, अब ये दोनों का अपर बाउंड है, इसका मतलब है इंडिविजुअल 0 और इंडिविजुअल 1 का भी अपर बाउंड होगा। और यहाँ पे इस एग्जांपल से आप देख भी पा रहे हैं 2 अपर बाउंड है 0 का भी और 2 अपर बाउंड है 1 का भी।
ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला कि जो ए ज्वाइन बी है वो इंडिविजुअली अपर बाउंड ए का भी बनेगा, क्योंकि वो दोनों से बड़ा है। ए ज्वाइन बी दोनों से बड़ा है, ए एंड बी दोनों से बड़ा है, इसका मतलब ए इंडिविजुअली ए से भी बड़ा होगा। अब सिंस ए ज्वाइन बी इज अपर बाउंड ऑफ ए, अपर बाउंड है, तो इसका मतलब है बाय हैश डायग्राम, बाय कंसीडरिंग कि लैटिस एक पोसेट होता है, वहां से हमको समझ में आता है कि जो ए है वो रिलेट करेगा हमारा ए ज्वाइन बी को। ए जो है वो रिलेट कर रहा है हमारा ए ज्वाइन बी को। तो ये हमको पहला पार्ट था, ये हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये पहला पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमको दिखाना है ए मीट बी रिलेट करेगा हमसे ए से। ठीक है, तो ये चीज दिखाते हैं हम। तो ऑल्सो बाय यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ मीट ऑपरेशन। मीट ऑपरेशन किया, डेफिनेशन लगा, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मीट ऑपरेशन हमको क्या मिलेगा, ए मीट बी इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वही 0 1 का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब जितने भी लोअर बाउंड है उनमें से सबसे बड़ा क्या है हमारा ये ए मीट बी। इसका मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन -1, इज ग्रेटर देन -2, इज ग्रेटर देन -3 एंड सो ऑन, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ हम मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, ये हमारी क्या बनेगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन जाएगी। क्लियर है बात। तो जितने भी लोअर बाउंड है उनमें से सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये चीज होगी। यहाँ से हमको समझ में आया दिस एम्प्लाइज कि ए मीट बी है वो इज अ लोअर बाउंड ऑफ ए। अब ये सेम लॉजिक लग रहा है कि अगर 0 और 1 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसका मतलब वो 0 से भी छोटा है और वो 1 से भी छोटा है, इंडिविजुअली भी 1 और 0 से छोटा है। इसका मतलब है ए मीट बी लोअर बाउंड बनेगा ए का भी इंडिविजुअली। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ से समझ में आ रही होगी। अब ये लोअर बाउंड बन गया इसका ए एंड बी का। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड बन गया ए का। अब जैसे ही लोअर बाउंड बना ए का, इसका मतलब है कि ए मीट बी रिलेट कर रहा है ए के साथ। ये अगेन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पोसेट एंड हैश डायग्राम से आ रहा है कि अगर ये लोअर बाउंड है ए का, इसका मतलब है कि ए मीट बी ए से रिलेट कर रहा है। ये सेकंड पॉइंट था जो हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे ये थ्योरम एंड होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है, नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं, सॉरी पहले मैं बता देती हूँ नेक्स्ट हम क्या कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम कवर करने वाले एक थ्योरम और है हमारा, इससे ही कुछ रिलेटेड है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी पे आ जाएंगे और डुअल लैटिस पढ़ते हुए प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस कवर करते हुए हम पूरा लैटिस कंप्लीट करने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चर्स में। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आपको इसके अलावा भी और कोई टॉपिक में आपको अगर लेक्चर देखना है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे वो बताइए, तो मैं उस पर भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगी आने वाले कुछ दिनों में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।